नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। वो भी मैं आपको, और साथ में जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द चैनल को लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाउंडेशन बैच रीजनिंग। अभी तक मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मैंने मैथ की क्लास फाउंडेशन पढ़ी थी। आज क्या है? बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार को रीजनिंग की क्लास करेंगे, वो भी फाउंडेशन बैच। इसका मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही होता है कि पहली क्लास के बारे में होती है, तो ऐसे ही हम क्लास के बारे में जानकारी करेंगे कि वनडे एग्ज़ाम के लिए हमें रीजनिंग में कितने चैप्टर पढ़ना है और कितने चैप्टर छोड़ने हैं, उस पर हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ और हम समझेंगे इस क्लास में। तो चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है। ये फाउंडेशन बैच रीजनिंग का सिलेबस है। हमें कितने सिलेबस, कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से और समझ लीजिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये रीजनिंग का क्लास 1 है, समझ में? रीजनिंग का क्लास 1 है, वो भी फाउंडेशन बैच। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, देखिए आपको ये सब क्रम वैसे लिखे गए। 10 यहाँ पर है, 11 नंबर ये, 12 नंबर ये, 13 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 16 टॉपिक अभी इसमें लिख दिया गया है। इसके बाद हम और लिखेंगे अभी। ठीक, क्योंकि मुझे देखिए फाउंडेशन बैच वनडे एग्ज़ाम के लिए लमसम 40 या 41 टॉपिक मुझे पढ़ना है। 40 या 41 टॉपिक मुझे रीजनिंग में वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, समझ में? तो आपके 40 या 41 में से आपके 16 टॉपिक आपके सामने दिख रहे होंगे। उसके बाद हम और लिखेंगे जो इसमें बच जाएंगे, क्योंकि मुझे 41 टॉपिक रीजनिंग में से पढ़ना है। तो आपके सामने लिखा हुआ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 ऐसे आपको दिया गया है। शब्दों का तार्किक क्रम, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तर्क शक्ति, औपनिक संख्या अक्षर ज्ञात करना, ठीक, लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात करना, तार्किक बेन आरेख, बात समझ में? ऐसे दिया गया। क्रम परीक्षण, रक्त संबंधिता परीक्षण, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, श्रेणी क्रम, वर्गीकरण, सादृश्यता परीक्षण, एलोलॉजी टेस्ट, समझ में? तो ये आपके 16 टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें से 41 टॉपिक मुझे पढ़ना है और 41 टॉपिक में से आपके सामने 16 टॉपिक दिख रहे होंगे। ठीक, तो चलते हैं आगे। जो इसमें से 41 टॉपिक से बच जा रहे हैं, हम उनको भी आगे लिखते हैं। एक बार देखिए इसका, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप कहीं कॉपी में आप लोग लिख लेना। फिर चलते हैं, आप इस स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद ये क्या, पहला टॉपिक है सादृश्यता परीक्षण। कल से हम सादृश्यता परीक्षण या एनोलॉजी टेस्ट पढ़ेंगे, समझ में? कल से सादृश्यता परीक्षण, एनोलॉजी टेस्ट कल से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम जानकारी करेंगे सिलेबस के बारे में और थोड़ा सा छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी चीज़ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे अगला टॉपिक क्या है हमें पढ़ना है। अब और आगे देखते हैं कि और आगे क्या टॉपिक है हमारा। 16 तक हो गया था। 17 नंबर ये है, 18 ये, 19 ये, 20 ये, 21 ये, 22, 23, 24, 25। ठीक, तो ये क्या, न्याय निगमन, कथन एवं निष्कर्ष, कैलेंडर, घड़ी, पासा, आकृति विभाजन, आयु संख्या सारणी, आयु संबंधी प्रश्न, पहेली परीक्षण। ठीक, बात समझ में? तो ये आपके 25 टॉपिक हैं
वर्बल। समझ में? तो अब हम आगे और देखते हैं कि और आगे क्या कितने टॉपिक और हमें 41 में से, देखिए 41 में से मुझे 25 टॉपिक वर्बल का पढ़ना है। समझ में? 25 टॉपिक मुझे वर्बल का पढ़ना है। अब देखेंगे कि हम नॉन वर्बल के कितने टॉपिक और हमारे साथ हैं। अब ये देखते हैं कि ये आपके 16 टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक, देखिए टोटल मुझे 41 टॉपिक पढ़ने हैं रीजनिंग में। ठीक, जो कि 41 में से 25 टॉपिक मुझे वर्बल के पढ़ने, जो इससे पहले मैंने आपको लिखा चुके हैं। ठीक, तो ये 16 टॉपिक हैं आपके नॉन वर्बल के। समझ में? नॉन वर्बल के आपके 16 टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, और वर्बल के हम आपको 25 टॉपिक लिखा चुके हैं इससे पहले अभी। ठीक, तो देखते हैं 16 टॉपिक ये नॉन वर्बल में कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, 9 नंबर, ये है आपका 10 नंबर, ये है आपका 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये 14 नंबर, ये 15, ये वाला 16। सभी का हिंदी, हिंदी के सामने इंग्लिश। इसका इंग्लिश इसके नीचे लिखा हुआ है, इसका सामने, इसका सामने, इसका ये लिखा है, इसका हिंदी, इसका इंग्लिश नीचे लिखा हुआ है इसके। समझ में आई? और इसका आगे इसका ये लिखा। ठीक, समझ में आई बात? कोई इसी को दिक्कत है नहीं है? ये हैं आपके रीजनिंग के 41 टॉपिक। समझ में आई? मुझे रीजनिंग में 41 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि 25 टॉपिक हैं आपके वर्बल के। ठीक, और 16 टॉपिक हैं नॉन वर्बल के। टोटल कितने टॉपिक हो जाएंगे आपके? 41 टॉपिक मुझे वनडे एग्ज़ाम के लिए हमें फाउंडेशन बैच रीजनिंग में पढ़ना है। समझ में? तो आप लोग डाल लीजिए पहला टॉपिक क्या है हम पढ़ेंगे कल। पहला टॉपिक हम कल क्या पढ़ेंगे आपके हम बता देते हैं। पहला टॉपिक डाल लीजिए सादृश्यता परीक्षण, एनोलॉजी टेस्ट। सादृश्यता परीक्षण, एनोलॉजी टेस्ट आप लोग डाल लीजिएगा, हम उसको कल से पढ़ेंगे। अब हम इसके रीजनिंग में थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को देख लेते हैं कि रीजनिंग में छोटी छोटी बातें और क्या हैं इसमें, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कल से आपकी एनोलॉजी टेस्ट हम पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो इसका आप एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट रहेगा तो आपको लिखने में अच्छे से मज़ा भी आएगा। ठीक, और ये टॉपिक आपके 41 टॉपिक जो लिखाए गए हैं, इनको सभी को आप एक कॉपी में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ये 41 टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण हैं। समझ में? तो चलते हैं आगे, समझते हैं कि जो रीजनिंग में छोटे छोटे चीज़ क्या महत्वपूर्ण है उसको हम देखते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि रीजनिंग में छोटी छोटी बातें क्या हैं जिन्हें मुझे मालूम होना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते, ध्यानपूर्वक देखना क्या क्या चीज़ होता है। पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट और राइट की। कुछ बच्चे होते हैं या कुछ हमारे दोस्त हैं, उनको लेफ़्ट और राइट नहीं पता होता है कि किस सीट पर किधर बैठते हैं तो हमारा किधर लेफ़्ट होता है और किधर हमारा राइट होता है। तो हम एकदम अच्छे से समझाते हैं। देखिए, दायां और बायां। ठीक, ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट। समझ में आई? दायां राइट, बायां लेफ्ट। अब ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये है आपका एक, क्या इसको क्या मान लें हम, एक चटाई, क्योंकि चटाई देखिए ना आप लोग, ये है आपके चटाई। ठीक, और हम चटाई में एक चीज़ ये ध्यान देना, ये जो जिधर को हम इस तीर का निशान बनाएंगे, ये जिधर को इस तीर का निशान बनाएंगे उधर इंसान का मुख रहेगा, उधर इंसान का ये सिर रहेगा। समझ में आई बात? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम इस चटाई पर इधर मुख करके बैठते हैं, समझ में आई? इधर मुख करके
बैठते हैं हम इधर की ओर मुख करके बैठे, जैसे हम खड़े हैं ना इस तरह बैठे। देखिए जैसे हम इस तरह बैठे हैं, देखिए जब ऊपर की ओर मुख है, ऊपर की ओर समझ रहे हैं ना, हम ऐसे बैठे। मान लेते ये एक चटाई है, इस चटाई पर हम ऐसे बैठे हैं तो मुख हमारा इधर है ना, हमारा ये मुख वाइट बोर्ड कहती है ना। जब वाइट बोर्ड कहती मेरा मुख है तो मेरा ये क्या है, मेरा ये हाथ क्या है, दाहिना हाथ है ना, और ये वाला क्या है, ये बायां हाथ है। तो ये दाहिना हाथ है तो ये क्या है, राइट है, और ये बायां हाथ तो ये क्या है, लेफ्ट है। किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, इधर क्या है, राइट है, और इधर क्या है, लेफ्ट है। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब तो दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में लगाते हुए। क्वेश्चन रहता है कि एक रेखा पर दाहिनी ओर से मोहन राकेश के बाईं ओर है, तो हमें वहाँ पर बैठाना पड़ता है ना इस रेखा में। तो कैसे बैठाएंगे, ध्यान से देखिएगा। दाहिनी ओर है, बाईं ओर किधर को मुख करके बैठा, ये सब चीज़ ध्यान से देखते रहें। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये तीर जिधर की ओर रहेगा, इंसान का मुख उधर की ओर ये दर्शाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या है। दूसरा, मान लेते हैं हम नीचे की ओर बिठाते हैं ऐसे, ये तीर अब इधर को जा रही है, समझ में? इंसान अब ऐसे बैठ रहा। देखिए ये क्या, एक चटाई बिछाई गई है, इस चटाई पर हम लोग ऐसे बैठे हैं। जब हम लोग ऐसे बैठते हैं तो हमारा हाथ इधर क्या है, दाहिना हाथ है ना। ये दाहिना हाथ है तो ये क्या है, राइट है। ये मेरा बायां हाथ है तो ये क्या, लेफ्ट है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। लिख दें, आगे देखते हैं। तो ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। हो गया काम। हम आगे अब देखते हैं। ये तो हुआ एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर बैठने के लिए। अब बात करते हैं गोल मेज पर। समझ में आई? या तो एक गोल मेज पर आता है या तो एक सरल रेखा में आता है, बस। किसी की दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब आगे देखते हैं। अब जैसे हम समझते हैं, मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक गोल मेज है। क्या है, एक गोल मेज है, और गोल मेज है तो गोल, इसका मतलब एक वृत्तकार में जब वृत्त है तो उसका एक केंद्र होता है, उसका एक केंद्र होगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, इसका केंद्र है। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने अभी बताया, मेरा ये तीर जिधर को इंगित करेगा, इंसान उधर की ओर मुख करके बैठा है। समझ में? ये मैंने तीर को ऊपर को दिखा रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर की ओर मुख करके बैठा है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब इसके माध्यम से यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक, मान लेते हैं इस गोल मेज पर 4 लोग बैठे हैं। एक लोग यहाँ पर बैठे हैं, दूसरे लोग यहाँ पर, तीसरे लोग यहाँ पर, और चौथे लोग यहाँ पर। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो मान लेते ये बंदा, ये इंसान इधर की ओर बैठा है, इसका मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठ रहा है। ठीक, मैंने भी क्या समझाया, मेरा ये तीर जिधर को इंगित करेगा, हम मुख उधर की ओर करके बैठेंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जब हम किसी केंद्र की ओर बैठते हैं तो उसका लेफ्ट किधर होता है और उसका राइट किधर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चनों में यहाँ पर हम गलती कर देते हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो भी जल्द से जल्द में। समझ में? तो देखते हैं ध्यान से। मैंने ये आपको बताया कि जब हम किसी केंद्र की ओर बैठते हैं, मान लेते ये केंद्र है, ये मेज है, तो हम ऐसे ही तो बैठेंगे ना। ये एक ऐसा बैठा है, ये नीचे वाला आदमी ऐसा बैठा है, ऐसा ऊपर की ओर निहार रहा है। जब ऊपर की ओर निहारेगा, ये मान लेते ये हम ऊपर की ओर निहार रहे हैं, तो ये मेरा हाथ क्या है, ये मेरा हाथ क्या है, बायां है ना, सॉरी ये दायां है ना, ये वाला बायां, तो ये दायां तो राइट होगा, ये वाला बायां तो लेफ्ट होगा।
तो किसी को दिक्कत, तो ये क्या है, राइट है। और इसको अंदर लिख दें, नहीं यहीं पर लिख देते। और ये क्या है, लेफ्ट है। किसी को दिक्कत। अब एक आपको समझ में आया, इधर वाला सभी में राइट होगा, इधर वाला सभी में राइट होगा, इधर वाला सभी में राइट होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक। और इधर वाला सभी में एल होगा, लेफ्ट होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। इधर राइट तो इधर लेफ्ट, ऊपर वाले में इधर राइट नीचे लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट। अब समझ में आया कैसे? अब नहीं समझ में आया फिर से देखिए। मान लेते इस वाले आदमी को देखो, इस वाले आदमी को देखो कैसा बैठा। मान लेते ये केंद्र है ना, तो गोल मेज में ऐसे बैठेगा, ऐसे। जब ऐसे हम बैठेंगे तो ये मेरा हाथ क्या है, लेफ्ट है ना। नीचे वाला मेरा हाथ क्या है, राइट है, तो राइट नीचे है ना। ऊपर वाला क्या लेफ्ट है, तो ऊपर लेफ्ट है कि नहीं, है ना। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब ऊपर वाले को देख लेते हैं। ऊपर वाला कैसा बैठा, नीचे की ओर मुख करके बैठा है ना। तो देखते हैं ऊपर वाले को, देखिए इस वाले इंसान को देखो कैसे बैठा, ऐसे बैठा। जब ऐसे बैठेगा ऐसे, तो ये क्या है मेरा हाथ, ये मेरा हाथ क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है। तो देखो क्या इधर राइट लिखा हुआ है, इधर लेफ्ट लिखा हुआ है ना। देख समझ में आए, तो ये राइट ये वाला लेफ्ट। तो गोल मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठने पर लेफ्ट और राइट या लेफ्ट किधर होता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे समझते हैं हम। अब हम बात करते हैं एक और की, वो भी क्या है, इसी में है एक दूसरा, देखते समझते हैं। एक आपका मेज ये है, ठीक, और ये क्या है आपका केंद्र है। तो इस पर हम 4 लोग को बैठाएंगे। एक लोग यहाँ पर बैठ रहा है, दूसरा यहाँ पर बैठ रहा है, और तीसरा यहाँ पर बैठ रहा है, चौथा यहाँ पर बैठ रहा है। तो इसमें मैंने किधर की ओर बैठा है, केंद्र की ओर मुख करके ना। अब हम केंद्र की ओर नहीं, बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे। जैसे आप कहीं जाते हैं या होटल में या कहीं पर जाते होंगे, मेज़ पर कुछ नहीं रहता है तो लोग क्या करते हैं, कुर्सी को थोड़ा सा बाहर करके, चेयर को बाहर करके बैठ जाते हैं ना। वैसे हमको बैठना है। इस मेज़ पर कुछ खाने के लिए रखा ही नहीं है। जब कुछ खाने के लिए है नहीं है तो मेज़ की ओर क्यों बैठेंगे ना हम। तो थोड़ा चेयर को खुसका के इधर की ओर बैठ जाते हैं कि इंसान देखे कि हम ऐसे ही बैठें, ना कि खाने के लिए बैठें। समझ में आई बात? तो समझते हैं बात। तो मैंने क्या बताया, मेरा ये तीर जिधर को इंगित करेगा हम उधर की ओर मुख करके बैठते हैं। ठीक, देखते हैं समझते हैं। अब हम बाहर की ओर बैठेंगे मुख करके, बाहर की ओर बैठना है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, समझ में आई। केंद्र से बाहर की ओर बैठना है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अब चलते हैं केंद्र से बाहर की ओर। अच्छा, जब हम केंद्र से बाहर की ओर बैठते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट, दायां और बायां किधर होगा, समझते। देखिए जैसे इस वाले को देखते हैं, ये जो सबसे नीचे बैठा इंसान है ना, ये तो मान लेते हैं मेज है, और ये यहाँ पर चेयर रखी हुई कुर्सी है। इस कुर्सी पर ऐसे बैठेगा, दिख रहा है सभी को, ऐसे बैठा नीचे की ओर। तो ये हमारा क्या है, राइट है ना, और ये क्या है, लेफ्ट है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि इसका इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। किसी को दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है, इसका जस्ट ये उल्टा है। मैंने इधर क्या बताया था, राइट, इधर देखो लेफ्ट आ गया। इधर क्या है, लेफ्ट, इधर देखो राइट आ गया। जस्ट इसका उल्टा। तो एक मैंने बैठाया, तो अब सभी को आप बैठा सकते हैं। इधर वाला लेफ्ट है ना, तो इधर वाला भी ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट, ये भी लेफ्ट। समझ में आई बात? किसी को दिक्कत यहाँ तक? ये वाला राइट, तो ये वाला राइट, ये वाला राइट, ये वाला राइट। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। आगे बढ़ें। तो ये होता है सरल रेखा पर, मैंने आपको बताया, और ये गोल मेज पर। ठीक,
अब बस ज़्यादा से ज़्यादा या तो गोल मेज पे आता है या तो एक सरल रेखा में आता है बैठने के लिए। अब देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ तो एक वर्गाकार में, एक आयतकार में भी हम देख लेते हैं कि वर्गाकार में लेफ्ट और राइट और आयतकार में कहाँ पर होता है। ठीक, ये समझ में आया। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। एक बार हो गया काम। अब हम आगे समझते हैं कि वर्ग में कहाँ पर लेफ्ट होता है और कहाँ पर राइट होता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम ये यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं बताएंगे नहीं, जब आपकी ये टॉपिक चलेगी तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो ये टॉपिक आपका रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पर भी ये काम आएगा, समझ में आई। और सेटिंग अरेंजमेंट में आएगा कि हमें किस सेटिंग में बैठना है, वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि लेफ्ट जाना है कि राइट आना, कैसे कैसे। ठीक, अब एक और होता है, मैंने आपको एक सरल रेखा में बताया ना। अब एक हम आपको बताते हैं क्या था, एक कॉलम में बैठाना होता है ना, कि कॉलम से ऊपर से 9वें स्थान पे, नीचे से 17वें स्थान पर है, तो उसके बीच में कैसा है ये भी देख लेते हैं, उसका लेफ़्ट और राइट। जहाँ तक इसमें लेफ़्ट और राइट वाला सिस्टम नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा। ठीक, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो ऐसा है कि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब चीज़ कवर करते हुए हम चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चूंटी को भी पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये क्या है, आपका एक कॉलम है, एक क्षैतिज रेखा है। हम क्षैतिज रेखा में किधर बैठेंगे तो कैसा होगा, और किस ओर से बैठेंगे तो किधर लेफ्ट होगा या राइट होगा, देखते हैं, समझे। ये क्षैतिज रेखा, तो हम बैठाएंगे पहले उधर की ओर मुख करके। इस तीर को देख रहे हैं ना आप लोग, ये तीर बैठ रहा है उधर की ओर मुख करके, तो बताना है इसका लेफ्ट और राइट किधर होगा। ठीक, देखते हैं। देखिए, जब हम ऐसे बैठेंगे ना, देखिए ये तीर है ना, तो हम ऐसे बैठे हैं, इस तीर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये तीर ऐसे है ना, लेकिन मैं किसी पन्ने में किसी फर्श पर बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, समझ में आई। जब ऐसे बनेगा तो हम ऐसे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना तक। देखते हैं, समझते हैं। जब हम ऐसे हैं तो ये हमारा क्या है, राइट है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देख लेते हैं। ऊपर से हम बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। जब हम ऊपर से बैठने का मतलब होता है ऐसे नीचे की ओर मुख करके बैठेंगे, तो ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट होगा। समझ में आई बात, किसी को दिक्कत हो रही है यहाँ तक। ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। सेम इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। देखिए, इधर है क्या, इधर क्या है, लेफ्ट, तो इधर हो गया राइट, समझ में आई। और इधर है राइट, तो इधर हो गया लेफ्ट। ये नीचे से देखिए, नीचे से नहीं समझ में आई। एक बार यहाँ से, यहाँ पर देखिए, ये रेखा है, इधर है लेफ्ट, इधर है लेफ्ट, तो ये नीचे से जब हम बैठेंगे ऊपर की ओर तो इधर रहेगा लेफ्ट, और जब हम ऊपर से बैठेंगे तो इधर रहेगा राइट। किसी को दिक्कत नहीं ना, ये लेफ्ट, ये तो राइट, ये राइट, तो ये लेफ्ट। किसी को दिक्कत नहीं है ना, इसके ले लेना होता। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच रहा है आपका, एक आयत, एक वर्ग में भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा, कि वर्ग में ये आपका वर्ग है। ठीक, वर्ग में, वर्ग में कैसा, कहाँ पर बैठेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। मान लेते एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, और एक इंसान ये, एक इंसान ये है, एक इंसान ये, एक इंसान यहाँ, एक इंसान यहाँ, एक इंसान यहाँ। ठीक, हम वर्ग की अंदर की ओर बैठेंगे, वर्ग के अंदर की ओर, कहने का मतलब केंद्र की ओर बैठाएंगे हम। वर्ग का केंद्र होता नहीं है, समझ में ही बात, लेकिन हम समझते हैं कि इसके केंद्र की ओर हम मुख करके, अंदर की ओर मुख करके बैठेंगे, अंदर की ओर। समझ में आई, किसी को दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर हम अंदर की ओर बैठेंगे, अंदर की ओर का मतलब ऐसे ही तो बैठ रहे हैं। जब ऐसे बैठेंगे तो इसका राइट यहाँ पर होगा, लेफ्ट यहाँ पर होगा। बस एक में लिख लेते हैं, और सभी में आप लोग अब लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं। यहाँ पर होगा राइट, तो यहाँ पर होगा राइट,
यहाँ पर होगा राइट, यहाँ पर होगा राइट, यहाँ पर होगा राइट और यहाँ पर होगा राइट। समझ में आई? अब जो छूट जा रहे हैं आप लोग वहाँ पर लेफ्ट भर लेना। यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर बायां, यहाँ पर बायां। समझ में आई बात? और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं राइट, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे देखते हैं। ऐसे ही आयत में भी रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। आप वर्ग में समझ गए तो आप आयत में भी आप बैठा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका हमारा? बस हो गया। आप वर्ग में देख लीजिए, आयत में ऐसे ही बैठा सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब हम एक चीज़ और बात करते हैं, इसका हो गया। आगे देखते हैं। आपको लेफ्ट और राइट दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक, ओके। अब बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा सा डायरेक्शन, इसका मतलब दिशा। दिशा हमारा कैसा होता है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, ये क्या है हमारा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। समझ में आई बात? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? ठीक, अब आगे देखते हैं। ये डायरेक्शन और ये वाला और इसे क्या कहते हैं? ठीक, इसे क्या कहते हैं? उत्तर, पूर्व। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? उत्तर, पश्चिम। समझ में आई बात? इसे क्या कहते हैं? दक्षिण, पूर्व। ठीक, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण, पश्चिम। ये हैं आपके डायरेक्शन। समझ में आई? अब इसमें ये डायरेक्शन में एक चीज़ ये होता है कि हम लोग इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के ना दिशा में। ना दिशा का मतलब होता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में। समझ में आई? घड़ी के दिशा में होता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत। ठीक, तो समझते हैं। जैसे हम इस पूर्व को, ये जो आपका पूर्व लिखा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस पूर्व को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वो भी 90 डिग्री या 45 डिग्री या 135 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज। तो कैसे घूमते हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, यहाँ पर समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, डायरेक्शन चेंज करना। देखिए, जैसे हम कह दूं आपसे कि ये जो आपका पूर्व है ना, इस पूर्व को उत्तर पूर्व बना दीजिए। तो जब ये पूर्व को आप उत्तर पूर्व बनाएंगे तो इस ये दक्षिण पूर्व को आपको क्या कहेंगे? समझ में आई? जैसे हम आपसे कह देते हैं कि ये उत्तर पूर्व, इस उत्तर पूर्व को उत्तर बना दो, तो पूरब को क्या कहेंगे? ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे पूरब को कह देगा पश्चिम है, या पूरब को कह देगा कि उत्तर है, तो बताइए पश्चिम को क्या किससे जानेंगे हम? ऐसा क्वेश्चन बनता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं। मान लेते हैं छोटा सा मैं आपको ये बनाता हूँ डायरेक्शन, ये है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चलूँगा। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है इस तरह से, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो समझाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा हमारे। ठीक, समझेंगे नहीं तो आप लोग। ठीक, देखते हैं। मान लेते हैं कि ये अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी छोड़ दो। ठीक, इसको छोड़ो, ये जो छोटे छोटे वाले हैं हम इनको पकड़ते हैं। ठीक, अभी जब इस पूर्व को हम उत्तर कहते हैं, ध्यान से देखिए, इस पूरब यहीं पर तो है ना, इस पूरब के स्थान पर हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर, समझ में? उत्तर, ये उत्तर यहाँ पर आया तो ये पूर्व यहाँ पर जाएगा ना।
क्यों, कैसे, कुछ समझ में आ रहा है ना कैसे क्यों घुमा रहे हैं हम? देखिए इस उत्तर को हम 90 डिग्री घुमा रहे हैं, समझ में? इस उत्तर को पूर्व के स्थान पर लाने के लिए इस उत्तर को 90 डिग्री घुमाना पड़ रहा है, तो हम पूरब को भी 90 डिग्री तो ही घुमाएंगे। समझ में आ रही है ना बात आपको? देखिए जैसे हम इस पूर्व के स्थान पर हम उत्तर लिख दिया, तो कैसे लिख दिया, मेरी मनमानी नहीं चलती है ना। देखिए पढ़ाने में किसी इंसान की मनमानी नहीं चलती, इतना ध्यान में रखना, ठीक? तो ये पूरब के स्थान पर उत्तर जैसे मैंने लिख दिया, तो हो सकता कोई कंडीशन मैंने लगाया होगा ना इसमें। मैंने कंडीशन क्या लगाया कि इस उत्तर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाया है। समझ में आई? देखिएगा मैंने क्या कहा, ये क्या है आपका, एक घड़ी है, ठीक? यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, ठीक? तो मान लेते ये है, तो इसका क्लॉकवाइज कैसे होता है? घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, सॉरी ऐसे चलता है ना घड़ी आपकी। ये तीर जिधर को जाएगी वो ऐसे चल रही घड़ी, समझ में? ऐसे ही तो चलती है ना, ऐसे 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 चलती है ना, यही तो है क्लॉकवाइज। तो मान लेते यहाँ पर आपकी 12 सुई है, 12 या घंटे की सुई या मिनट की सुई या सेकेंड की सुई यहाँ पर है, उसको हमें 90 डिग्री घुमा देना है। 90 डिग्री जब घुमाएंगे यहाँ पर उत्तर, तो उत्तर यहाँ पर आएगा ना। तो ये उत्तर यहाँ पहले क्या था, पूरब था, तो ये भी तो पूरब 90 डिग्री घूम जाएगा ना। तो समझ में आई बात? तो यहाँ पर उत्तर आया, तो उत्तर के स्थान पर क्या था, पूरब था। अब पूरब के स्थान पर क्या था, दक्षिण था। और दक्षिण के स्थान पर क्या था, बताइए क्या था, पश्चिम था। समझ में आई? जब हम मेन डायरेक्शन को क्लॉकवाइज और 90 डिग्री में घुमाते हैं तो ऐसे घूमेंगे, ठीक? समझ में आई बात? जैसे हम कह दें कि हम पूरब को उत्तर कहते हैं, तो अब बताइए पश्चिम को क्या कहेंगे? क्वेश्चन बनता है कि हम पूरब को उत्तर कहते हैं तो पश्चिम को क्या कहेंगे, या दक्षिण को हम पूरब कहते हैं तो उत्तर को क्या कहेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? या ऐसे भी पूछ सकता है कि जब हम पूरब को उत्तर कहते हैं तो ये बताइए कि पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या होगा, बताना पड़ेगा कि पश्चिम और उत्तर के बीच में कैसा डायरेक्शन आएगा, हमें ये बताना है, समझ में? और ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ में आई बात? और ये भी देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री में कि 45 डिग्री में, किस अंश में घूम रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक? उसी के अकॉर्डिंग मुझे घुमाना पड़ेगा। ये आपका रियल डायरेक्शन है, ये आपका रियल डायरेक्शन। इसका ये क्या डुप्लीकेट मैंने बनाया है, समझ में? ये डुप्लीकेट है, ये आपका रियल है, ठीक? कैसे, देखिए ये उत्तर यहाँ था, उत्तर यहाँ पर हो गया, पूर्व यहाँ था, देखिए पूर्व यहाँ पर, पूरब यहाँ पर, पूर्व यहाँ पर आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। मैंने क्लॉकवाइज और 90 डिग्री में घुमाया है एक एक को, तो यहाँ पर आया। अब सभी का आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब बीच वाला निकालते हैं, इस वाले को क्या कहेंगे हम, ठीक? देखिए इसको क्या कहेंगे हम, पूरब और उत्तर। इसको क्या कहेंगे, पश्चिम और उत्तर। समझ में आई? पूरब उत्तर, इसे क्या कहेंगे, पश्चिम उत्तर। इसे क्या कहेंगे हम, ध्यान से देखना है, इसे क्या कहेंगे, पूरब और दक्षिण। इसे क्या कहेंगे हम, ध्यान से देखना है, इसे क्या कहेंगे, पश्चिम और दक्षिण। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन में है कि हम उत्तर को, ध्यान देखिए इस क्वेश्चन यहाँ इस वाले डायरेक्शन समझे, उत्तर को देखिए, उत्तर को या देखिए पूर्व को, इस यहाँ से देखिए पूर्व को उत्तर कहते हैं, पूर्व को उत्तर कहते हैं। तो आपको रियल डायरेक्शन में बताना है कि उत्तर और पश्चिम को क्या कहेंगे। ये आपका रियल डायरेक्शन, जो आपका डुप्लीकेट डायरेक्शन बनेगा उसमें बताना है आपको कि उत्तर और पश्चिम को क्या कहेंगे हम।
तो ये तो मेरा रियल डायरेक्शन, डुप्लीकेट यहाँ पर बनाया गया। तो रियल डायरेक्शन में डुप्लीकेट चेक करो। मेरा रियल डायरेक्शन क्या है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है? पश्चिम और दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिण हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई? यहाँ पर आगे बढ़े हम। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? तो ये समझ में आया कि डायरेक्शन हम कैसे चेंज करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब आगे बढ़े हम। इसको मिटा दें, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? आगे अब इसी में एक चीज़ और हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, कि इसी में कहता है लेफ्ट और राइट या दक्षिणावर्त या वामावर्त, ऐसा भी पूछता है क्वेश्चन में। लैंग्वेज हमारा रहता है कि दक्षिणावर्त घूमिए और वामावर्त घूमिए। ठीक, देखिए हम आपको बता देते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब कहते हैं राइट और वामावर्त का मतलब कहते हैं लेफ्ट। किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पर आगे देखें। और इसका मतलब भी होता है, और जब दक्षिणावर्त कहता है तो क्लॉकवाइज भी होता है। समझ में आई? और वामावर्त कहता है तो एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े हम। इसमें समझ में आया क्या क्या चीज़ है? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना? ठीक, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है, अब क्या बच रहा है आपके सामने? तो ये हो गया। और क्या है, एक चीज़ और हम आपको समझा देते हैं। इसी डायरेक्शन टेस्ट में आपका क्वेश्चन बन जाता है कि 90 या 100 मीटर ये इधर जाता है। ठीक, मान लेते यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ये जाएगा 5 मीटर, फिर ऊपर की ओर जाएगा 4 मीटर, तो यहाँ पर पहुँचेगा। तो क्वेश्चन में बनता है कि प्रारंभ से अब इनकी दूरी बताइए। तो मैं यहाँ तक की दूरी निकालता हूँ, मुझे ये वाला दूरी ज्ञात करना है, ये वाला। तो इसे क्या कहते हैं? ठीक, ये होता है आपका कर्ण, और ये होता है आपका लंब, और ये होता है आपका आधार। समझ में आई? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? अब देखिए इसमें हम कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे, वो सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम इस कर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे, या कर्ण का मान पता है तो आधार का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, या कर्ण और आधार पता है तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे दो दिया रहेगा, हमें एक ज्ञात करना। किसी इन तीनों में से कर्ण, लंब, आधार, इन तीनों में से हम किसी एक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया, क्या ज्ञात करना है। ठीक, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना? तो अब और क्या बच रहा है? और कल हम पढ़ेंगे क्या? एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण, और कल के क्लास में हम जानेंगे कोड। कोड्स जानते हैं ना? देखिए वर्णमाला कह रहे हैं कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों के कोड समझेंगे कल की क्लास में, और इनके अपोजिट उल्टा समझेंगे कि इनके विपरीत क्या आते हैं, ये भी कल की क्लास में देखेंगे। आज क्या है थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या क्या बच जा रहा है। ठीक, तो मैंने आपको लेफ़्ट और राइट समझाया, उसके बाद और क्या समझाया, और डायरेक्शन चेंज करना, कि डायरेक्शन हम कैसे चेंज करते हैं, उत्तर को पूर्व या कैसे, इस तरह से, वो भी 90 डिग्री या ऐसे वैसे। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं। ठीक, यहाँ पर हैं और हम आपसे कह दें कि इधर की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक, इधर की ओर मुख करके खड़े हैं, या हम कह दें कि उत्तर की ओर चलना है 5 किलोमीटर। ठीक, या 5 मीटर, ये उत्तर ऊपर होगा ना तो हम 5 मीटर जाएंगे। अब हम कहते हैं कि उत्तर की ओर जाएंगे तो ऐसे जा रहे हैं ऊपर की ओर ना, तो जब इधर को ऊपर की ओर जाएंगे तो ये आपका क्या है? राइट है, और ये क्या है? आपका लेफ्ट है। तो किसी को दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर? देखिए मैंने आपको एक सरल रेखा में बताया था ये चीज़। और जब हम नीचे की ओर आते हैं तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। जब हम ऐसे जाते हैं तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। और जब हम इधर की ओर आते हैं तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। सब चीज़ मैंने आपको इससे पहले समझा दिया है, इसीलिए अब इसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ है।
मैं आपको क्या समझाने चाह रहा हूँ, देखिए जैसे मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में रहता है कि 2 बार लेफ्ट, मान लेते हैं 1 बार लेफ्ट मुड़ना है आपको, फिर उसके बाद फिर राइट मुड़ना है, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ना है और फिर उसके बाद राइट मुड़ना है। तो देखिए 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट है ना, तो वो आपस में कट जाता है। कटने का रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ से था, हम 5 मीटर फिर राइट की ओर जा रहे हैं। राइट की ओर जब जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे ऐसे थे, और जब मैंने राइट की ओर गए ऐसे गए, और फिर हम आपसे कह रहे हैं कि लेफ़्ट की ओर जाएंगे, तो लेफ़्ट ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ना। तो अब बताना है कि वो किस ओर जा रहा है, किस ओर मुख करके जा रहा है। तो ये इधर की ओर जा रहा है ना, तो आप चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, उत्तर की ओर ना। तो शुरुआत कहाँ से किया है, उत्तर की ओर शुरुआत आपने किया है, उत्तर की ओर। तो हमें बताना है वो अब किस ओर जा रहा है। देखिए हम उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, फिर हम राइट की ओर या दाईं ओर 5 मीटर फिर मुड़ गए। जब दाईं ओर 5 मीटर मुड़े, फिर कह रहा है कि लेफ़्ट की ओर 5 मीटर मुड़ गए। तो अब आपको बताना है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। तो ये बताइए, पहले आप किसी ओर से चल रहे थे, किस दिशा में गए थे, पहले शुरुआत किस दिशा से किया था, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया था ना। तो आप ये बताइए, हम एक बार राइट मुड़े थे यहाँ पर राइट, और दूसरी बार क्या मुड़े थे, लेफ्ट। तो मैंने क्या सिखाया, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये उत्तर की ओर जा रहा था, तो एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, तो क्या आएगा, आपका उत्तर आंसर हो गया। समझ में आई कि एक लेफ्ट और एक राइट क्यों कट जाता है, क्यों उसका आंसर शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब ये नहीं कि शून्य हो जाएगा, शून्य का मतलब ये होता है जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। समझ में, जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे थे, उत्तर की ओर गए हम, या दाईं ओर 5 किलोमीटर गए, फिर लेफ्ट की ओर 5 किलोमीटर गए। अब हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो अब दाहिनी ओर हम उत्तर की ओर जा रहे थे ना स्टार्ट, तो उत्तर की ओर से किया था, तो हमारा उत्तर आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि हम शून्य पहुंच जाएंगे। तो शून्य का मतलब जिस दिशा में चलना स्टार्ट हुआ है। तो ये उत्तर की ओर चलना स्टार्ट हुआ है, फिर एक बार राइट एक बार लेफ्ट से कट गया, तो ये उत्तर की ओर ही जा रहा है। तो समझ में, तो ऐसा क्वेश्चन में हमको करना पड़ता है कि जैसे लेफ़्ट राइट से जितना हमें लेफ़्ट राइट बायां दायां कट जाता है, वो हमारा हो जाता है। ठीक, अब जैसे हम ऐसे काटते चले जाते, एक लेफ़्ट बच जाएगा, तो हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा कि हम लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक, समझ में आ रही बात आपको। ठीक, अब जैसे मान लेते ये है, मान लेते हम अब इधर की ओर मुड़ गए। ठीक, और ये जब ऐसे जा रहे थे, देखिए ऐसे जा रहे हैं, अभी इसको मिटा देते हैं, फिर से समझे, एक बार राइट एक बार लेफ़्ट गए। ठीक, जब लेफ़्ट की ओर गए, ऐसे ऊपर की ओर लेफ़्ट था हमारा, अब ऐसे जाना, तो ये क्या है हमारा राइट है ना। तो एक राइट इसमें हम और बढ़ाते हैं, एक राइट जब हम बढ़ा देंगे, तो अब आपको बताना, देखिए लेफ़्ट राइट से ख़त्म और लेफ़्ट राइट से ख़त्म, तो क्या बच गया, राइट बच गया। अब आपका आंसर शून्य नहीं होगा। शून्य का मतलब जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया था वो आंसर अब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि राइट बच रहा है। जब राइट बचेगा तो जिस दिशा में आप चलना स्टार्ट किया था सेम उसको राइट में घुमा दो, आपका आंसर। तो मैं जब इसको सेम राइट में घुमाऊंगा तो ऐसे ही तो जाएगा। जब ये ऐसे जाएगा तो इधर क्या होता है, पूरब होता है। तो ये आदमी पूरब की ओर मुख करके जा रहा है। किसी को दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? आगे बढ़े हम। समझ में आई यहाँ तक आपको कि लेफ़्ट और राइट से क्यों काटा जाता है, किस लिए काट दिया जाता है, ये आपको अब समझ में आ गई होगी, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है।
अब लमसम इसमें ज़्यादा चीज़ है नहीं है, जो चीज़ छूट जाएंगे उसको हम क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। बाई चांस कुछ तो लमसम छूटा हुआ नहीं है। लमसम मैंने आपको क्या सिखाया, सरल रेखा में, एक क्षैतिज रेखा में, उसके बाद गोल में लेफ़्ट और राइट, और डायरेक्शन कैसे चेंज किया गया है, 90 डिग्री कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सब तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब क्या बच रहा है आपको, बच रहा है ए से जेड तक। ठीक, ए से जेड तक इनके कोड कितने होते हैं और इनके विपरीत अपोजिट हम कल की वीडियो में समझेंगे, क्योंकि कल हम एनोलॉजी टेस्ट पढ़ेंगे। क्योंकि अभी ये पढ़ाने लगेंगे तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। ठीक, तो इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज ये क्या है, रीजनिंग का क्लास 1 है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना और एकदम बेहतरीन से पढ़ना। और जितना सिलेबस आपके रीजनिंग में 41 टॉपिक पढ़ने हैं हमें, तो आज पहला टॉपिक कल से हम स्टार्ट करेंगे, एनोलॉजी टेस्ट। तो मिलते हैं कल की क्लास में। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना 3-4 दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, तो मिलते हैं एनोलॉजी टेस्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।